जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आंगनबाड़ी में 24 बड़े भर्ती है। जी हाँ, 24 पदों पर आंगनबाड़ी में निकली है भर्तियां साथियों। विभाग का नाम है आंगनबाड़ी जसपुर जिला है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 24 पदों पर भर्ती होना है। आवेदन के माध्यम की बात करें, या तो आप स्वयं भर आवेदन जमा कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट से कर सकते हैं, या डाक के माध्यम से कर सकते हैं। नियमित भर्ती है साथियों। जसपुर जिले के लिए ये जो भर्ती है, 24 जनवरी 2023 शाम 5 बजे आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इनसे जुड़ी और अन्य जानकारी आपको चाहिए तो इनके जो विभागीय वेबसाइट है jaspur.nic.in आप सर्च कर सकते हैं और इनसे जुड़ी और अन्य जो तमाम जानकारियां हैं वो ले सकते हैं। देखिए, आपका 24 पद हैं, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 8 पद हैं, आंगनबाड़ी सहायिका के 14 पद हैं, मिनी आंगनबाड़ी सहायिका के 2 पद हैं। इस तरह से कुल 24 पद पर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें साथियों, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण चाहिए, आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 8वीं उत्तीर्ण चाहिए और मिनी आंगनबाड़ी सहायिका के लिए भी आपका 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो जो भी साथी इस पद के लिए आवेदन करना चाहता है वो बिल्कुल आवेदन करे। देख सकते हैं, उम्र सीमा की हम बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम जो उम्र सीमा है 44 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि आप आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपको आयु सीमा में छूट शासन के निर्देशानुसार दिया जाएगा। बढ़िया अवसर है। 12 जनवरी को ये पद जारी हुआ है और 21 जनवरी तक आप स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री की डाक के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर के जमा कर सकते हैं। बढ़िया अवसर है साथियों। यदि आप योग्य हैं तो आवेदन कर सकते हैं। कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश जिला मुंगेली की तरफ से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, जो कि सीधे भर्ती विज्ञापन है। विज्ञापन का जो डेट है यहाँ पर विज्ञप्ति हुआ है 12/1 को और आवेदन जो प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 20/2/2023 शाम 5 बजे तक आपको यहाँ पर फॉर्म भेजनी है, आवेदन प्रस्तुत करनी है। तो आप सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और इसके लिए छत्तीसगढ़ के निवासी आप फॉर्म डाल सकते हैं। कोई भी जिले से अगर आप हैं तो इसमें फॉर्म अवश्य डाल सकते हैं। इस जिला स्थापना मुंगेली के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 20 फरवरी 2023 शाम 5 बजे तक रजिस्टर, डाक, स्पीड पोस्ट और कुरियर के माध्यम से प्राप्त भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। सबसे पहला जो पद है सहायक प्रोग्रामर का 1 पद रखा गया है, जो कि तृतीय श्रेणी पद है और वह जर्नल के लिए है, जिसमें कोई भी फॉर्म डाल सकते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी, टोटल यहाँ पर 4 पद है, जिसमें अनुसूचित जनजाति का 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद और सामान्य के लिए यहाँ पर 2 पद। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का टोटल 2 पद है, 1 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति। उसके बाद है सहायक ग्रेड 3 का है, जो कि महत्वपूर्ण पद है, टोटल 25 पद निकला है। सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष साक्ष्य लेखक, प्रतिलिपिकार, निष्पादन लिपिक, आदेशिका लेखन, सेल आमीन, जूनियर नायब नाजिर, सहायक अभिलेखापाल, सहायक सांख्यिकी लिपिक, टोटल 25 पद है। और इसमें आपका 3 पद यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए, उसके बाद है 2 पद अनुसूचित जनजाति, 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य के लिए यहाँ पर टोटल आपका है 18 पद। तो इस तरह यह आपका सहायक ग्रेड 3 के लिए है। उसके बाद है चतुर्थ श्रेणी भर्ती, तृतीय श्रेणी हो गए, सभी नियमित भर्ती हैं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती वाहन चालक का 1 पद है। वृत्ति दत्तरी कम फर्रास का टोटल 7 पद है, जिसमें अनुसूचित जनजाति 3 और सामान्य के लिए यहाँ पर 3 पद। उसके बाद है आकस्मिकता निधि से, जो कि कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले, ये भी कलेक्टर दर पर है, जिसमें वाटरमैन का 5 पद, चौकीदार का 5 पद, स्वीपर का 6 पद, टोटल 16 पद है, जिसमें 3 SC, 3 ST, 2 OBC और 8 पद यहाँ पर है आपका सामान्य जर्नल के। तो इस तरह 56 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो पद है, किसमें कितना पद है। तो विज्ञापन की आइए देखते हैं पात्रता और शर्तें। तो सबसे पहले सहायक प्रोग्रामर पद के लिए वेतनमान जो रहेगा
38,100 वेतनमान लेवल 9 का रहेगा। और इसके लिए आपको क्या योग्यता चाहिए? उबंटू लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडोज में कार्य करने के अनुभव के साथ निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित विषय में MSc या बीटेक या MCA डिग्री, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि DOC से A लेवल कोर्स का या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGD से उत्तीर्ण तथा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 वर्ष का अनुभव। तो जो भी ये योग्यता रखते हैं वह सहायक प्रोग्रामिंग में भर सकते हैं। नोट: उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले न्यायालय में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट में कार्य अनुभव वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद है स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए वेतनमान है यहाँ पर दिया है 28,700, रेगुलर भर्ती है जो हिंदी है। स्टेनोग्राफर न्यूनतम योग्यता क्या है? यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जर्नल के लिए न्यूनतम 45% और आरक्षित वर्ग के लिए केवल 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना चाहिए। गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद है किसी विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान होना अनिवार्य है। उसके बाद है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए वेतनमान सेम रहेगा 28,700 लेवल है 7 का। और न्यूनतम योग्यता वही चीज़ है यहाँ पर जो मैं बताया हूँ, उसमें हिंदी था और इसमें क्या है अंग्रेजी है, तो दोनों सेम है। उसके बाद है सहायक ग्रेड 3 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद है। सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष साक्ष्य लेखक, प्रतिलिपिकार, निष्पादन लिपिक, आदेशिका लेखक, सेल अमीन, जूनियर नायब नाजिर, सहायक अभिलेखापाल, सहायक सांख्यिकी लिपिक के पद। वेतनमान है यहाँ पर 19,500 लेवल 4 का। और योग्यता यहाँ पर दिया है स्नातक होना चाहिए 45% और 40% अंकों के साथ किसी विश्वविद्यालय राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर DCA PGDCA या जो भी आप किए हैं कंप्यूटर में वो इसमें सब चल जाएगा। उसके बाद है हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना चाहिए। गति के संबंध में कौशल ली जाएगी। तो केवल ये 2 चीज़ें हैं और इसके लिए आपके गति के संबंध में कौशल ली जाएगी, वो आपका एग्जाम के बाद लिया जाएगा। वाहन चालक पद के लिए है वेतनमान यहाँ पर 19,500 रेगुलर भर्ती है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से पूर्व माध्यमिक कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने वाले प्रमाण पत्र 8वीं पास होना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जीवित LMV ड्राइविंग लाइसेंस चिप लगा हुआ हल्का मोटर वाहन का वैध अनुज्ञप्ति आधारित लाइसेंस तथा वाहन चलाने का अनुभव अनिवार्य है। उसके बाद है वृत्ति दफ्तरी कम फर्रास पद के लिए वेतनमान है यहाँ पर 15,600 रेगुलर भर्ती है। और न्यूनतम जो शैक्षणिक अर्हता है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड कक्षा 5वीं पास के लिए केवल मात्र 5वीं पास रखा गया है। सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर आवेदित पद से संबंधित कार्य ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो संलग्न करें। उसके बाद है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर। वेतनमान कलेक्टर मंगूलीधर लगभग 10,000 प्लस है, 10,000 के आसपास। साथ ही साथ योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राथमिक शाला 5वीं उत्तीर्ण कक्षा केवल 5वीं पास। सेवा कार्य करने हेतु तत्पर आवेदित पद के लिए यहाँ पर कार्य ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर कार्य के अनुभव को प्रमाण पत्र अगर उपलब्ध हो तो। यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप है, देख सकते हैं महत्वपूर्ण टिप है ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकृत संस्था का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो। लेकिन यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना सूचना से के समाप्त कर दी जाएगी एवं उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को चयन में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर दिया है, आप समझ जाइएगा जिसको भी फॉर्म भरना है। अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं और 5वीं पास से अगर अब ज़्यादा वाले इसमें फॉर्म डालेंगे तो भैया आपको यहाँ पर हटा दिया जाएगा। आप सोच समझ के फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर्म का कोई चार्ज नहीं है, मुफ्त में फॉर्म है। तो आप रजिस्टर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। अगर भरना है तो आप अपनी जिम्मेदारी पे भर सकते हैं। आयु सीमा और पात्रता, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। शासकीय सेवकों को छूट रहेगी। उसके बाद कोई भी उम्मीदवार विवाह वाला है और यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को यहाँ पर 40 वर्ष रहेगी।
ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी, तो 45 साल तक ST SC OBC वाले फॉर्म डाल सकते हैं और जनरल 40 साल रहेगा। उच्चतर आयु सीमा में आपको छूट मिलेगी, यहाँ पर दिया है छूट से संबंधित। और यहाँ पर 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगी, क्योंकि यह जो भर्ती है स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, जो न्यायालय है जिसमें जो भर्ती होती है, क्योंकि 70 वर्ष 80% और 90% वेटेज देते हुए आपको पेमेंट दी जाएगी। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि रहेगी। आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 20/2/2023 संपन्न बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद के नाम के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिसे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली छत्तीसगढ़ पिन कोड 495334 के पते पर रजिस्टर्ड डाक स्पीड कोरियर द्वारा अंतिम तिथि के पूर्व भेजे जा सकेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं किए जाएंगे, इसको देख सकते हैं, प्रस्तुत स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दिनांक 20/2 के बाद आने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र स्वयं प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। प्रति संलग्न करना आवश्यक है। विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली की वेबसाइट पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आवेदक यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो उन्हें प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होंगे। तो भाइयों आप समझ लो, आपको अगर एक से अधिक पदों पर फॉर्म भरना है तो आप अलग अलग आवेदन भरेंगे, अलग अलग आपको स्पीड पोस्ट करनी है। तो इस तरह यह जानकारी है। प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में समस्त शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी समय अभ्यर्थी की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यावसायिक योग्यता घोषित नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा सत्य पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी क्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात उक्त तथ्य ज्ञात होने पर अभ्यर्थी के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचार माना जाएगा तथा केवल इसी आधार पर बिना जांच से उसे सेवा से पृथक किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए निर्देश तथा आवेदन पत्र वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही ढंग एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटि दी जाती है तो उसे की पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर अभ्यर्थियों को बिना पूर्व सूचना के आवेदन पत्र चयन किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जाएगा। तो भाई इसमें आप फॉर्म जो भी डालना है डाल सकते हैं और देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने सारी चीज़ें बता दिया हूँ। आवेदन पत्र में आवेदक का एक पासपोर्ट का रंगीन न्यूनतम फोटो स्वतः का नाम लिखा हुआ चस्पा कर स्व प्रमाणित करेगा और 2 अतिरिक्त फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड इत्यादि स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। नियुक्ति होती यहाँ पर दिया है। जो चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, सहायक प्रोग्रामिस्ट, स्टेनोग्राफर, हिंदी अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष साक्ष्य लेखक इत्यादि पद के लिए। तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी। तो बहुत ही गोल्डन चांस है आप सभी के पास, क्योंकि जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली द्वारा गठित चयन समिति द्वारा एक लिखित स्वतंत्र परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ समसामयिक इत्यादि विविध विषयों के बहुविकल्पी 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 4 विकल्प में से सही विकल्प के सामने नीली पेन से राइट का निशान लगाना होगा। एक से अधिक विकल्प पर निशान लगाए जाने पर उत्तर गलत माना जाएगा। परीक्षा अवधि 1 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी तथा मेरिट अंकों के आधार पर कुल रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में मेरिट सूची के अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा मात्र कौशल परीक्षा हेतु उम्मीदवार की छंटनी के लिए होगी। केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवण सूची तैयार किया जाएगा। उपयुक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार के प्रवण सूची के साथ रिक्त पदों की संख्या 1 गुना वर्ग परीक्षा सूची जारी की जाएगी, जो कि 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। कौशल परीक्षा के समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी और जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जन्म तिथि भी समान होने पर प्रथम भाग लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरिष्ठता दी जाएगी। उसके बाद द्वितीय चरण कौशल परीक्षा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर
प्राइमरी सूची के क्रम में 10 गुना उम्मीदवारों को सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष यहाँ पर दिया है कि पद के संबंध में हिंदी अंग्रेजी शीघ्र लेखन कंप्यूटर की कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सहायक प्रोग्रामर के लिए कौशल परीक्षा 50 अंक का रहेगा, जिसमें उबंटू, लाइनेक्स, ओपन सोर्स, विंडोज, PHP के संबंधित तकनीकी कौशल परीक्षा ली जाएगी। निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ऐसे शैक्षणिक योग्यता के लिए 2 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे जो अधिकतम 4 अंक से अधिक नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आवेदन पत्र के साथ संलग्न घोषणा पत्र, उच्च योग्यता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए भी यहाँ पर दिया है। स्टेनोग्राफर हिंदी के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी सूत्र दिया जाएगा, जिससे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समय अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। डिटेक्शन सूत्र लेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए 1.5 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग और टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगा। कौशल परीक्षा उबंटू, लाइनेक्स के लिब्रे ऑफिस में ली जाएगी। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए भी यहाँ पर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद है वाहन चालक और सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष के लिए यहाँ पर दिया है। कौशल परीक्षा 50 अंकों का होगा। उम्मीदवार को 250 शब्द लगभग का हिंदी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की गति में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगा। कौशल परीक्षा उबंटू, लाइनेक्स में लिब्रे ऑफिस में यहाँ पर ले जाएगी। वाहन चालक के लिए वाहन परिचालन में प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी, जो कि 50 अंकों का रहेगा। उक्त पद के लिए यहाँ पर आइए देखते हैं। हाँ, आपसे यहाँ पर चालन कराई जाएगी और वाहन चालक पद के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवार की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो इस तरह ये रहेगा आपका वाहन में प्रायोगिक दक्षता, जिसमें परीक्षा के अतिरिक्त उपयुक्तता, शारीरिक क्षमता, व्यवहारिक और व्यक्तिगत कार्य हेतु अभिरुचि के संबंध में रहेगा। वृत्त दफ्तरी के लिए यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा होगी। दक्षता कौशल परीक्षा 50 अंक। वृत्त से प्रायोगिक दक्षता परीक्षा में उक्त पद के लिए उपयुक्त शारीरिक क्षमता, व्यवहारिक और व्यक्तित्व एवं कार्य हेतु उनकी अभिरुचि भी यहाँ पर परखा जाएगा। तो ये आपकी जानकारी रही। उसके बाद है यहाँ पर आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, चौकीदार, स्वीपर पद के लिए प्रायोगिक दक्षता कौशल परीक्षा 50 अंकों का। उक्त पद के लिए प्रायोगिक दक्षता कौशल परीक्षा में उपयुक्तता, शारीरिक क्षमता, व्यवहारिकता और व्यक्तित्व एवं कार्य हेतु उनकी अभिरुचि के संबंध में परखा जाएगा। प्रायोगिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवार की मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। तो इस तरह यह जानकारी रही। प्राप्त आवेदन पत्रों के कुल परीक्षण उपरांत पात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय मुंगेली की वेबसाइट तथा सूचना पटल पर प्रकाशित किया जाएगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि के 7 दिवस के भीतर स्वतः आकार लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश करेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात जिला मुंगेली के वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा।